आया है। आइए कुशल के पास चलते हैं। कुशल, क्या चल रहा है कोफोर्ज में, बाजार क्या मान रहा है इस समय? देखिए, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है 16 तारीख की इनकी जो बोर्ड बैठक हुई थी फंड रेजिंग पर, उसमें QIP के ज़रिए इन्होंने फैसला लिया है कि 3200 करोड़ रुपए जुटाते हुए नज़र आएंगे। अब इसको लेकर मार्केट में हो सकता है और रिएक्शन इस बात का भी है कि भाई किस प्राइस पर आता है QIP, वो देखना है। साथ साथ ओवरऑल एज एन IT कंपनी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस ये बन जाती है कि भाई आमतौर पर IT कंपनियों के पास काफ़ी बड़ा कैश बैलेंस रहता है और उनको कोई फंड जुटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट उसके बाद जो बोर्ड मीटिंग हुई 16 तारीख के बाद 17 तारीख को फिलिप कैपिटल की भी एक रिपोर्ट आती हुई दिखी है इस चीज़ पर ही, और यहाँ पर उनकी रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आज जो रिएक्शन आ रहा है वो एक ओवर रिएक्शन भी हो सकता है। रीज़न मैं आपको बता दूँ, M&A या फिर कर्ज या फिर दोनों जो है M&A करने के लिए या फिर कर्ज कम या पूरी तरह से खत्म करने के लिए, ये दो ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि कंपनी जो है इस पूंजी जुटाने के बाद फोकस में लाती हुई नजर आए। और इसी वजह से फिलिप कैपिटल ने यहाँ पर खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 7240 रुपए के टारगेट दिए हैं। अब आप इस यहाँ पे सिचुएशन समझिए कि कुल मिलाकर सितंबर 2023 तक कंपनी के पास 943 करोड़ रुपए का टोटल बोरोइंग्स है और कंपनी का कुल कैश बैलेंस एज ऑफ सितंबर 2023 वो 337 करोड़ रुपए का बनता है। यानी कि आप नेट डेट के लिहाज से देखें तो करीबन 600 करोड़ रुपए के आसपास की नेट डेट रहती है। अब ये QIP के जरिए 3200 करोड़ अगर जुटा लेते हैं तो इनके पास लगभग 2600 करोड़ रुपए का और फर्दर कैश बैलेंस, नेट कैश बैलेंस बचने वाला है। अब इसके जरिए आगे चलकर मार्जिन एग्रेटिव अगर ये M&A करते हैं बड़े स्केल पर, क्योंकि कंपनी का विजन ऑलरेडी यहां पर था कि $2 बिलियन के रेवेन्यू माइलस्टोन पर ये पहुंचना चाहते हैं, यानी कि 16,000 करोड़ के पार इनका रेवेन्यू फिगर हो सकता है, ऐसे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं अगले 4 से 5 सालों में। तो उसके लिए जो 15 से 19% की ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है वो होनी जरूरी है। अभी आप देखिए तो रन रेट FY23 का लगभग 8,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का था, तो यहां से दोगुना इनको ये सफर तय करना है, जिसके लिए इनऑर्गेनिक ग्रोथ की भी जरूरत होगी। तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि अगर मार्जिन एक्रेटिव M&A हो जाता है और साथ साथ आगे के लिए जो लक्ष्य है इनके रेवेन्यू फ्रंट पर वो ये अचीव करना चाहते हैं तो इनके पास कैश बैलेंस भी होना चाहिए। तो 2600 करोड़ रुपए का QIP के बाद इनके पास कैश बैलेंस बचता हुआ नजर आएगा। अब इसका कैसे यूटिलाइज करते हैं, क्या प्राइस पर आता है, ये थोड़े अनसर्टेनिटीज अभी बनी हुई है जिस कारण नजर आएगा। अब इसका कैसे अनसर्टेनिटीज अभी बनी हुई है जिस कारण से हो सकता है कि निवेशकों को इस स्टॉक को लेकर चिंता बनी हुई है। शायद कुछ M&A की भी तैयारी चल रही है, बाजार की बात है इसमें। करेक्ट, बात यही चल रही है कि M&A आगे हो सकता है कि ये करते हुए नजर आए। अब M&A किस प्राइस पर करते हैं, क्या एंटरप्राइज वैल्यू रहती है, ये देखना काफी अहम होगा। चलिए तो देखते हैं, कोफोर्ज इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होंगे, बट फंड रेजिंग की खबर आने के बाद से हम देख रहे हैं स्टॉक पर आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रेशर बनते हुए दिखा है, इस पर रखेंगे नज़र। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ने का वक्त आ रहा है। जाते जाते स्टॉक्स में हमने अच्छा एक्शन दिख चुका